हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं योगेश चतुर्वेदी आज आपके लिए जो टॉपिक लाया हूं वो विमी विश्लेषण के अनुप्रयोग में चौथा अनुप्रयोग है। विमीय संतुलन द्वारा विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। फ्रेंड्स, विमीय संतुलन आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने देखा था विमीय संतुलन का मतलब होता है कि हमारे पास जो समीकरण है उस समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की विमाएं संतुलित होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इस सिद्धांत का प्रयोग करके अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना है, इसका मतलब है अब हम यहाँ पर फॉर्मूला डेवलप करेंगे। मतलब हमको अब क्वेश्चन जो राशियां देगा उन राशियों में आपस में जो संबंध है वो हम इस विमीय संतुलन के द्वारा बनाकर एक फॉर्मूला बनाएंगे। अब ये कैसे होगा, तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ दो एग्जाम्पल्स लिए हैं। दोनों एग्जाम्पल्स वेरी आईएमपी एग्जाम्पल हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप इन दोनों एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से समझना और इतने अच्छे से समझ जाना कि यदि इन एग्जाम्पल्स के अलावा भी यदि कोई एग्जाम्पल पेपर में आ जाए तो आप उसको कर पाएं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें मैं पहला न्यूमेरिकल लेता हूं। आवर्त काल कैपिटल टी का लंबाई L, द्रव्यमान M तथा गुरुत्वीय त्वरण G से संबंध स्थापित कीजिए। इसका मतलब यह है, क्वेश्चन ये कह रहा है, फिर समझना आप, आवर्त काल T का इन तीनों से संबंध स्थापित करना है। मतलब हमको एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो T का फॉर्मूला हो और उस T के फॉर्मूले में L, M और G हमारे किस प्रकार से आएंगे, इन चारों में आपस में क्या संबंध होगा, वो संबंध स्थापित करने वाला आप एक फॉर्मूला इस क्वेश्चन में बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपने जब क्वेश्चन समझ लिया है तो इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो आपको क्वेश्चन से इतना क्लियर हो गया कि फॉर्मूला T का है और इस फॉर्मूले में L, M और G आ सकते हैं। तो हमने मान लिया कि जो T का फॉर्मूला होगा उसमें L की पावर A आती होगी, M की पावर B आती होगी और G की पावर C आती होगी, और तीनों को हमने T के साथ समानुपात में लिख दिया है। तो अब T के फॉर्मूले में L की पावर जो A है, ये A हमने मन से माना है, M की पावर B मन से मानी है, G की पावर C मन से मानी है। अभी हम नहीं जानते कि T का जो फॉर्मूला होगा उसमें L, M और G किस प्रकार होंगे, तो इसलिए ये हमसे मन से मान लिया कि T के फॉर्मूले में L, M, G की A, B और C पावर होगी। अब चूंकि ये तीनों हमने T के साथ समानुपात में लिए हैं तो हम इनको एक साथ कर सकते हैं। जब आप तीनों को एक साथ करेंगे तो इन तीनों का आपस में इनटू हो जाएगा। तो T समानुपाती L की पावर A, M की पावर B और G की पावर C हो गया। अब यहां पर आपने एक चीज नोटिस की कि जब हम समानुपात को एक्साई करते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो जितनी संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी संख्याएं इनटू में आती हैं। इस चीज को ध्यान रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्टेप में हम इस समानुपात को बराबर में चेंज कर रहे हैं। समानुपात को जब आप बराबर में चेंज करेंगे तो फिर एक कांस्टेंट आता है, नियतांक आता है। हमने यहां मान लिया है कि वो नियतांक है K। तो हमारा फॉर्मूला बन गया T इज इक्वल टू K, L की पावर A, M की पावर B और G की पावर C। अब ये हमारा आंसर बन सकता है यदि इस आंसर में हम K, A, B और C की वैल्यूज रख पाएं, क्योंकि हमने A, B, C और K ये चारों चीजें मन से मानी है। तो अब इसको करना कैसे था,
विमी संतुलन द्वारा, विमी विधि द्वारा। इसका मतलब हमको इन राशियों के विमी सूत्र रखने पड़ेंगे। तो ये मैंने साइड में आपको इन सभी राशियों के विमी सूत्र लिखकर यहाँ दिखा दिए हैं। आप इनको एक बार अच्छे से याद कर लीजिए और फिर आप मन से इस डेरिवेशन में इनको रखने का प्रयास करना। तो T यहाँ आवर्तकाल है। आवर्तकाल का मतलब समय होता है। तो समय में द्रव्यमान और लंबाई नहीं होंगे, तो m0 l0 t। l लंबाई है, लंबाई में द्रव्यमान और समय नहीं होगा, तो m0 l t0। m द्रव्यमान है, द्रव्यमान में द्रव्यमान का m तो होगा, लेकिन लंबाई और समय दोनों 0 होंगे। गुरुत्वीय त्वरण, जी क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण मतलब त्वरण। तो त्वरण का विमी सूत्र होता है m0 l t-2। तो ये इन चारों राशियों के विमी सूत्र हम इनके स्थान पर रखने वाले हैं। ये जो k है ये एक विमाहीन नियतांक है। तो विमाहीन नियतांक होने के कारण जब हम विमी सूत्र लिखते हैं तो जिसकी विमा नहीं है उसको छोड़ देते हैं, इसलिए हमने k हटा दिया है और बाकी इन चारों राशियों के हमने विमी सूत्र लिखे। तो t का विमी सूत्र हो गया m0 l0 t, k को छोड़ दिया गया है, l हो गया m0 l t0, ये पावर आ गई a की। m में हो गया m l0 t0, पावर आ चुकी है b की। g के स्थान पे आ गया m0 l t-2 और ये पावर आ गई है c की। अब इसके बाद क्या करेंगे? तो अब यहां से कैलकुलेशन आपकी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन जैसी है। तो सबसे पहले पावर सॉल्व होंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ है ही नहीं, तो जो अकेला जैसा है वैसा वैसा लिख दीजिए। यहाँ इनकी पावर सॉल्व करें। तो जब भी घात के ऊपर घात होती है तो घातों का गुणा होता है। तो 0 में a का इंटू करिए 0, l की पावर 1 थी, 1 में a का इंटू करें तो a आ गया, t की पावर है 0, 0 में a का इंटू करेंगे तो 0 जाएगा। ऐसे ही यहाँ m की पावर है 1, 1 में b का इंटू किया तो b आ गया। l की पावर है 0, 0 में b का इंटू करेंगे तो 0 आ गया। t की पावर भी 0, 0 में b का इंटू किया तो 0। m की पावर 0 थी, होल पावर c है, तो c का 0 में इंटू करेंगे 0। l की पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानी जाती है, 1 का c में इंटू किया तो c। t की पावर -2 है तो -2 का c में इंटू करेंगे तो -2c। अब इन तीनों को किस प्रकार सॉल्व करें? तो जब आप जानते हैं राशियां गुणा में होती हैं, आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ती हैं। तो m m m इन तीनों को सॉल्व करेंगे, ऐसे ही l और ऐसे ही t। तो ये तीनों m की पावर देखो अब इसकी कितनी है? 0, यहाँ b और यहाँ 0, तो 0 प्लस b प्लस 0 कितना आ गया? b। l की पावर a, l की पावर 0 और l की पावर c, तो a प्लस 0 प्लस c मतलब a प्लस c। t की पावर 0, ये भी 0, ये -2c, तो 0 प्लस 0 -2c, तो कितना हो गया? -2c। अब जब आपने देखा कि यहाँ पर m l t बचे, यहाँ पर भी m l t हो गए, तो विमी संतुलन ये कहता है कि यदि इक्वेशन हमारी सही है, फॉर्मूला हमारा सही है, तो दोनों तरफ की विमाएं बराबर होंगी। तो यहाँ हम विमी संतुलन का प्रयोग करके दोनों तरफ की घातों की तुलना कर देते हैं। तो यहाँ m की पावर थी 0, यहाँ m की पावर है b, इसका मतलब b की वैल्यू कितनी होगी? 0, ये b की वैल्यू आ गई। l की पावर है 0, यहाँ l की पावर है a प्लस c, तो a प्लस c की वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 के। तो a प्लस c बराबर हो गया 0, a की वैल्यू निकाली, c का ट्रांसफर कर दिया, तो ये माइनस के c आ गए। अब ना तो हम a की वैल्यू जानते हैं ना c की जानते हैं, तो इसको यहाँ छोड़कर हम आगे बढ़ेंगे और हम t पर आएंगे। यहाँ t की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। यहाँ t की पावर है -2c, तो -2c की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 के। -2c बराबर हो गया 1, c की वैल्यू निकालिए, इस -2 का पक्षांतर कर दीजिए, तो ये -1/2। ये किसकी वैल्यू आ गई? c की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो आप, ये रख दी हमने -1/2। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? +1/2। इस प्रकार हमारे पास a, b और c की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे? तो अब आप ये वैल्यूज यहाँ पर रख दें। कहाँ पर? इस फॉर्मूले में नहीं, इस फॉर्मूले से ऊपर यहाँ रखनी है क्या? यहाँ भी नहीं। इसके ऊपर यहाँ रखनी है क्या? नहीं। ये जो इक्वेशन फर्स्ट थी यही हमारा आंसर था। इस आंसर में कमी क्या थी? हमको a, b, c और k की वैल्यू नहीं पता थी,
तो हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे ए बी और सी की वैल्यूज। तो ये इक्वेशन फर्स्ट में जब हमने वैल्यू रखी तो के की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, एल की पावर थी ए की वैल्यू है 1/2, एम की पावर थी बी की वैल्यू है 0, जी की पावर थी सी और सी की वैल्यू है -1/2। ये ए बी और सी की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है। अब एल की पावर 1/2 सेम टू सेम है, किसी भी संख्या की पावर यदि 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये एम की पावर 0 1 हो गया। जी की पावर है -1/2, इस माइनस को हम प्लस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या करें, इसको बटे में ले जाएं, तो ये 1/g की पावर 1/2 हो चुका है। अब इनका आपस में इंटू कर दो आप, तो 1 का एल में इंटू होगा तो एल आ जाएगा, नीचे ये जी चल ही रहा है, इन दोनों के ऊपर होल पावर 1/2 है, तो ये हमने होल पावर 1/2 कर दी। 1/2 का मतलब होता है रूट, तो ये हमने अंडर रूट के अंदर इसको लिख दिया है। तो t का फॉर्मूला जो बना वो आ गया t = k रूट L/g। अब इस फॉर्मूले में एक कमी है, वो क्या, ये जो k है ये भी हमने यहां मन से माना था, ये समानुपात को बराबर चेंज किया था, नियतांक लाए थे, लेकिन इस k की वैल्यू हमने इसमें कहीं भी ज्ञात नहीं की। तो इस विधि में ये कमी होती है कि आप यदि कोई विमाहीन नियतांक आ गया है तो उसकी वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि हमको t का जो फॉर्मूला हमने बनाया है उस फॉर्मूले को हमको k के साथ ही छोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर है, t = k रूट L/g। इस प्रकार हमने t का L और g से संबंध स्थापित कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम ऐसा ही एक और क्वेश्चन भी करने वाले हैं, उससे आपको इस फर्स्ट क्वेश्चन में जो भी आपने सीखा है वहां आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, पहले मन से उसको करेंगे, फिर इसमें आप उसको जैसा मैंने सॉल्व किया है वो देखकर अपना किया हुआ सॉल्व चेक कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया, किसी गैस में ध्वनि की चाल V, गैस के दाब कैपिटल P तथा उसके घनत्व स्मॉल d पर निर्भर करती है। मतलब ये जो चाल V है इसका P से भी संबंध है और D से भी संबंध है। तो अब आपको इसी ध्वनि की चाल V के लिए सूत्र की स्थापना करनी है इसी विमी विधि के द्वारा। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, V का फॉर्मूला है तो P उसमें कितनी पावर से आएगा हम नहीं जानते, D की पावर क्या होगी हम ये भी नहीं जानते, तो हमने मन से मान लिया V समानुपाती P की पावर A और V समानुपाती D की पावर B। फिर इन समानुपात को हम एक साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, V समानुपाती P की पावर A और D की पावर B, ये हमने एक साथ कर दिया। फिर इस समानुपात को हम बराबर में चेंज कर लेंगे, तो आप जानते हैं एक नियतांक लाते हैं K, जिसकी वैल्यू पिछले क्वेश्चन में हमने नहीं निकाल पाए थे, पिछला सवाल हमारा K के साथ ही छूटा था। ये सवाल भी आपका इसी K के साथ ही छूटने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने वहां आपसे कहा कि यदि कोई विमाहीन नियतांक आ रहा है तो हम उसकी वैल्यू ज्ञात नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम A और B की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हमारा उद्देश्य है A और B की वैल्यू ज्ञात करना और उसको यहाँ पर रख देना। इसको माना हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब V, P और D ये विमी सूत्र मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, इसके बाद आप वीडियो को पॉज कर लेना, अपने मन से आंसर लाना और फिर वीडियो में उस आंसर को चेक करना। तो V है चाल, चाल और वेग का विमी सूत्र एक जैसा होता है, m0L/t-1। P है दाब, दाब का विमी सूत्र है mL-1t-2। D होता है घनत्व, जिसका विमी सूत्र है mL की पावर -3 और t की पावर 0। तो ये V के स्थान पर लिखा हमने इसका विमी सूत्र m0L/t-1, K को छोड़ दिया क्योंकि ये विमाहीन नियतांक है। P का विमी सूत्र लिखा mL-1t-2, ये A पावर में था तो होल पावर A लगा दी। D का विमी सूत्र लिख रहे हैं हम mL-3t0, ये B की पावर थी तो होल पावर लगा दी है B। अब क्या करते हैं बताओ। हाँ, अब हम घातों को सॉल्व करते हैं सबसे पहले।
तो यहाँ तो कोई ऊपर घात थी ही नहीं, तो ये सेम टू सेम लिख दीजिए। इसमें क्या करेंगे, m के ऊपर 1 की पावर है तो 1 का m इंटू करिए, a आ गया। l के ऊपर -1 की पावर है तो -1 का m इंटू करेंगे तो ये माइनस का a हो जाएगा। t की पावर -2 है तो -2 का m इंटू करेंगे तो माइनस का 2a हो जाएगा। ऐसे ही इसमें जाए, ये m की पावर कुछ नहीं मतलब 1 का b में इंटू करिए b, l की पावर -3 तो -3 का b में इंटू करें तो -3b, और 0 का b में इंटू करेंगे तो 0 आएगा। अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ m 2 बार आ गया, l 2 बार आ गए, t 2 बार आ गए, तो क्या करें, इनकी घातों को सॉल्व कर लें। तो आधार समान हो, गुणा में हो, घातें जोड़ दी जाती हैं, तो a में b को जोड़ा, a प्लस b आ गए। यहाँ l की पावर -a, l की पावर -3b, तो माइनस के a में -3b जोड़िए तो -a -3b। t की पावर -2a है, t की पावर 0 तो -2a में 0 जोड़ेंगे तो -2a बचेगा। अब क्या करें, अब विमी संतुलन का प्रयोग करिए, मतलब दोनों तरफ की विमाओं को बराबर करिए। तो ये हमने घातों की तुलना कर ली। घातों की तुलना करेंगे तो यहाँ m की पावर a प्लस b, यहाँ है 0, इसका मतलब a प्लस b किसके बराबर होगा, 0 के। तो यहाँ से हम देख सकते हैं यदि हम b की वैल्यू बनाएं तो किसके बराबर आएगी, माइनस के a के। अभी हम a की वैल्यू जानते नहीं है, इसलिए b की वैल्यू यहाँ पर हम नहीं निकाल पाएंगे। तो अगली पावर में आते हैं, l की पावर है माइनस का a -3b, यहाँ कितनी है 1, तो -a -3b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अभी इसको हम यहाँ छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ से भी हमको ना तो a की वैल्यू डायरेक्ट मिलेगी ना b की। अब हम t वाली घात के लिए ट्राई करते हैं, तो यहाँ कितनी वैल्यू है -1, ये कितनी है -2a, तो -2a बराबर हो गए -1 के, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 2a किसके बराबर होता है 1, तो a की वैल्यू क्या गई 1/2। अब a की वैल्यू हमको मिल गई, ये हमने रख दी यहाँ पर, ये 1/2, तो b की वैल्यू आ गई, मतलब हमको इसको सॉल्व नहीं करना पड़ा। अब ये a और b की जो वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ये हम कहाँ रखेंगे, जी हाँ, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। जब हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो v सेम टू सेम रहेगा, k सेम टू सेम होगा, p की पावर a की वैल्यू कितनी है 1/2, d की पावर b की वैल्यू कितनी है -1/2। देखिए यही हो गया। अब इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करते हैं, इसको बटे में ले आओ, इनका इनटू कर लो, तो p की पावर 1/2, d की पावर 1/2, इसको होल पावर में ले आए तो p/d की होल पावर 1/2 मतलब अंडर रूट, तो k अंडर रूट p/d, तो v की वैल्यू क्या हुई, v = k अंडर रूट p/d। ये हमारा आंसर। इसमें भी देखो हम k की वैल्यू ज्ञात नहीं कर पाए, तो ये इस विधि की कमी है कि इस विधि में हम विमाही नियतांक का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने आपको इन दोनों क्वेश्चंस को मेरे इस वीडियो में बता दिया है। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल ना माने कि केवल ये दोनों ही क्वेश्चन करने होते हैं, या सारे संबंध अंडर रूट में भी आते हैं और भी रिलेशन बनते हैं। लेकिन चूंकि ये 2 क्वेश्चन पेपर में ज्यादा पूछे जाते थे, इसलिए यहाँ मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप इसी प्रकार से जैसे हमने सीखा है आज, आप और भी अपने बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको लगाएं, सॉल्व करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उनको सही कर पाएंगे। तो इस प्रकार आज ये था विमी विश्लेषण के अनुप्रयोग का हमारा चौथा और आखिरी अनुप्रयोग। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं विमी विश्लेषण की कमियां। जैसे कि एक कमी हमको इसमें मिली कि इसमें हम k की वैल्यू ज्ञात नहीं कर पाए, ये k हमारा छूट गया था। तो ऐसे और कौन कौन सी इस विधि में कमी है, इस विधि के क्या क्या उपयोग हैं, वो हमने आज खत्म कर लिए हैं, पिछले 3 वीडियो और आज का वीडियो मिलाकर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे विमी विश्लेषण की कमियां। फ्रेंड्स, तब तक बहुत मन लगाकर पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करिए। नमस्कार।